पूरे देश में गुस्सा है और वो गुस्सा बहुत ज्यादा है रविंद्र जी। कोलकाता की घटना ने एक बार फिर से हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। जो इसे राक्षसी कृत्य कहा जाएगा जो किया गया है, और फिर उसे जैसे छुपाने की कोशिश की गई है, हद हो गई है। मतलब आप पढ़े लिखे डॉक्टर, उनके साथ अगर ये हो रहा है तो कहना ही क्या है फिर बाकी लोगों के लिए। इस प्रकार के अपराध में पढ़े लिखे और अनपढ़ को अलग करेंगे तो अन्याय हो गया। अब आते हैं मोदी जी पर। मोदी जी का पूरा भाषण आत्ममुद्दा, एक अकेला मैं, झूठ पर आधारित था। बहुत निराशा से भरे हुए थे। उन्होंने कहा मैं अपना समय निकाल दूं। अकेला प्रधानमंत्री है जो प्राचीन स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहा था, एक भी स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों का नाम नहीं लिया और भारत की आजादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस प्रकार का प्रधानमंत्री ना भारत में कभी आया, ना किसी लोकतांत्रिक देश में कभी आया। ईश्वर करे ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा कभी ना आवे। आपकी बात पे आते हैं। हाँ, एक और, कॉमन सिविल कोड को लोग के उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो संविधान का अपमान है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड संविधान का अंग है। उसको कम्युनल बोल के इस प्रधानमंत्री ने बता दिया कि उनको इंटायर पॉलिटिकल टाइम्स में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। अब आते हैं महिलाओं पे। हमारी लोकसभा बताती है 13,13,000 महिलाएं गायब हैं 3 साल में। इस प्रधानमंत्री ने क्या किया? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के प्रति अपराध, चाहे बलात्कार के हों, छेड़छाड़ के हों, दहेज हत्या के हों, बढ़ते चले गए। इस प्रधानमंत्री ने क्या किया? इस प्रधानमंत्री के सामने महिलाओं के खिलाड़ी महिलाओं के कमरे में कपड़े फाड़े गए, सड़कों पे कपड़े फाड़े गए। इस प्रधानमंत्री के पुलिस के द्वारा इस प्रधानमंत्री ने क्या किया? इस प्रधानमंत्री ने 2 बलात्कारी साधुओं को, राम रहीम आसाराम को लगातार सहयोग किया और उसका चुनाव में प्रचार किया। इस प्रधानमंत्री ने यही किया। इस प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बलात्कारियों के साथ क्या किया, पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस प्रधानमंत्री ने अपने नेता बलात्कारी शाहनवाज के साथ कौन सी फांसी चढ़ाई, दुनिया जानना चाहती है। इस प्रधानमंत्री ने चिन्मयानंद, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी के साथ क्या किया, ये देश जानना चाहती है। ये झूठ का भाषण मोदी जी केवल उनको दे जो उनके झूठ के भाषण को समझते हैं। ठीक बात कही कि वो अपना टाइम काट रहे हैं, अपना टाइम कट के चले जाएंगे। जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन से महिला सुरक्षा इन्हीं परिस्थितियों में भारत में बढ़ जाएगी। जी धन्यवाद। कोई तो लेकर आता, जहां ला भी रहे हैं वो तो बीजेपी ला रही है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए तो उन्होंने ये भी कहा था कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। कुल 74 महिला ही चुन के आती है लोकसभा में, उसमें से बीजेपी की कितनी है जरा ये बता दें अश्वनी शाह जी, तो पता लग जाएगा। ऐसे ही कॉमन सिविल कोड का बोलते हैं। कॉमन सिविल कोड का बात बता दें, ये संविधान की धारा अनुच्छेद के तहत ये प्राविधान आता है 44 जो 44 पढ़िए, टोका मत करिए, अगर नहीं ज्ञान हो तो टोकिए मत। 44 के अंतर्गत वही तो कह रहा हूँ, 44 के अंतर्गत आता है। वही आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा साई जी टपक नहीं, आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। सपने में भी सॉरी, सपने में कभी नहीं, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। ठीक है रविंद्र जी, बात आप मुझे शायद मुझे नहीं लगता कि आप जैसे व्यक्ति का सपना मुझे आना चाहिए। शायद मेरा अरे सर छोड़िए ना, पर्सनल छोड़िए ना, मुद्दे पर रहिए। छोड़िए, ही रहा है छोड़ दीजिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहते हैं रविंद्र जी। रोक रहा है रविंद्र, धारा 44 के अंतर्गत जी ये प्राविधान आता है जी। ये प्राविधान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, और 28 राज्यों में से 11 राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। वहां लागू करने में आपको परेशानी होगी।